This conference will now be recorded. Yes sir. So last class में हमने देखा था the method of preparation of aldehydes and ketones. Now we are moving forward with the chemical properties of aldehyde and ketones. The chemical structure of aldehyde and ketones are due to the carbonyl group. इसको carbonyl group बोलते हैं. इसमें ऑक्सीजन इज मोर पोलर, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचती है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से दिस बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों. जहां पे ऑक्सीजन पॉजिटिव चीज इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा, कार्बन न्यूक्लियोफाइल जो कार्बन है वो न्यूक्लियोफाइल रिएक्टिवली चीज को अट्रैक्ट करने वाला है. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. एंड दिस बॉन्ड जो है आपका, ये रेजोनेंस की वजह से ऐसा भी बिहेव करता है. यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है. दैट इज इट इज गोइंग टू बी क्वाइट पोलर हो जाएंगे. और जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, द कीटोन्स आर गोइंग टू बी मोर पोलर. व्हाई? यू कैन अंडरस्टैंड. आर इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, वो खींच रहा है, तो इसका डायपोल मूवमेंट याद नहीं करना, 2.72 डिबाई है. और जो आपके पास एसीटोन है उसका डायपोल मूवमेंट ऐसी याद नहीं करना बेटे, है ना, जरूरत नहीं है. 2 क्या हो गया? दिस इज गोइंग टू बी, यस कनौजिया, दिस इज गोइंग टू बी मोर पोलर. आप समझ सकते हो, तभी तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एल्डिहाइड के मुकाबले ज्यादा होगा. द होल्डिंग फोर्सेस आर गोइंग टू बी मोर फोर्सेस. रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये जो मेजर रिएक्शन जो करते हैं, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. Then we will discuss nucleophilic addition followed by elimination of water molecule. इसमें अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव आएंगे. The oxidation reactions, most of them has been discussed. Few जो रह गई इसको डिस्कस करेंगे. Reduction इनकी हम डिस्कस करेंगे. Then miscellaneous reaction यहाँ पे डिस्कस होने शुरू हो जाएंगे. But in any case, the major reaction are going to be the nucleophilic addition reactions, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल को आसानी से अट्रैक्ट करता है. तो शुरू करते हैं. एल्डिहाइड एंड कीटोन्स शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. लॉक किया जाए द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. वेयर एज आपके पास जो एल्कीन हुआ करती थी, दैट यूज्ड टू शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. डू यू रिमेंबर? दिस इज गोइंग टू बी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एंड दिस इज कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है बेटे. ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करता था और ये शो करेगा द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. दोनों एडिशन रिएक्शन ही शो करने वाले हैं, दोनों अनसैचुरेटेड हैं. अब ये जो होगा हमारे पास, ये ट्राइगोनल प्लेनर है. कार्बोनिल कार्बन प्लेन में, जैसे आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन में पड़ा हुआ है, तो स्क्रीन के प्लेन में से इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा. इधर वो आपके और स्क्रीन के बीच में से करेगा, या स्क्रीन और जो सामने वाली दीवार है उसके बीच में से ये अप्रोच करने वाला है. once it attacks, it is going to attack here. ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कि पार्शियल पोलर था खींच लेगा और आपको कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट मिलने वाला है. Now this will abstract, निकाल लेगा प्रोटॉन फ्रॉम मीडियम. मीडियम में प्रोटॉन होगा और ये बन जाएगा, ऐसी चीज बन जाएगी. एंड रिमेंबर, अगर एल्डिहाइड हुए, एल्डिहाइड में 3 एटम पहले ही फर्क है, राइट जीपी, आर एच और ओ. तो यहाँ पे बेटे आर एच एंड ओ होगा, ये हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव ही बनेगा. दैट इज एसिमेट्रिक सिंथेसिस का कारण बनेगा. डू यू अंडरस्टैंड फर्स्ट पॉइंट? Aldehyde and ketone shows which reaction? The nucleophilic addition reaction show करते हैं. दूसरा पॉइंट, strong nucleophile like cyanide are negative
adds as such, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। और तीसरी चीज, the weak nucleophile needs certain catalyst, जैसे इनको pH की जरूरत पड़ती आती है। Let us discuss this point बेटे। तो यस कनौजिया, अगर आपके पास एल्डिहाइड एंड कीटोन है, ऐसा लिख सकते हैं दोस्त, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी है, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है एक्सटर्नल हेल्प की, ये यहाँ पे चला गया। और हमारे पास जैसा अभी अभी किया था वो रिपीट हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल इसने मीडियम में से, जो भी मीडियम आपने लिया है उसमें से प्रोटॉन निकाल लेना है, क्योंकि ये पोलर है तो आपको इनको उसी प्रकार के मीडियम में डालना पड़ेगा। That is going to be generated. This happens when strong nucleophile attack. Do not forget, इधर पॉजिटिव चार्ज था थोड़ा सा, इधर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज था, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल पे ज्यादा था, तो अटैक एज सच हो गया। The second point, strong nucleophile acts as such. Now I'm going towards the third point, weak nucleophile के केस में क्या होगा। The weak nucleophile एक्सटर्नल हेल्प मांगेगा, क्योंकि उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो इतना नहीं है कि वो आसानी से अटैक कर सके। हम अब की बार वीक न्यूक्लियोफाइल लेके आने वाले हैं, जैसे कि अमोनिया और उसके डेरिवेटिव वाटर, दीज आर वीक न्यूक्लियोफाइल। नाउ ये रिएक्शन थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में हो जाएगा। पीएच बच्चों 2 to 4, ज्यादा भी नहीं, अदरवाइज ये पूरे का पूरा खत्म भी हो सकता है, तो स्लाइटली एसिडिक मीडियम। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ऑक्सीजन के साथ H जाके एक डेटिव बॉन्ड बना देगा और ऑक्सीजन के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा, वो पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पूरी तरह से खींच लेगा। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन का लॉस हमारे कार्बन पे हुआ, जिसके ऊपर अब कंप्लीट पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव था। अब जो आपका वीक न्यूक्लियोफाइल था वो आसानी से ऐड कर जाएगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी आयनिक रिएक्शन हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, और आपके पास वही प्रोडक्ट बट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड आ जाएगा। Do you understand what has happened, how it has happened? That is a case attack will happen. Second point, the weak nucleophile, right बेटे? So I hope everything is clear. किसी ने कुछ पूछना है तो बात करो, वरना हम आगे चलते हैं। Nothing to be asked. It's good. So you will do it again after the class. हाँ, काफी ज्यादा है, तो पता नहीं, चेक कर बेटे, तुम लोग यंग हो, तुम्हें पता लग सकता है कि ये डिस्टरबेंस क्यों कैसे होती है ना? तो अनुज चेक कर बेटे, और तुम ढूंढ लोगे, मुझे पता है कोई इम्पेडेंस की गड़बड़ी है, इसको चेक कर बेटे, एंड दैट इज नीडेड सन। तो आगे चल रहे हैं बेटे थर्ड पॉइंट के ऊपर, ये वाला पॉइंट, थर्ड नहीं फोर्थ पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन decreases due to plus I effect or due to the steric factor। अगला पॉइंट, स्टेरिक फैक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा, क्राउडिंग बढ़ेगी, तो रेट हमारा न्यूक्लियोफाइल का स्लो होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन इंक्रीज करेगी, तो प्लस आई की वजह से न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक अब थोड़ा सा स्लो करने वाला है। अब देखिए पहला स्टेरिक फैक्टर, ये जो H ग्रुप हैं ये छोटे हैं, अब ये CH3 ग्रुप बड़ा आ गया, तो इस कार्बोनिल कार्बन को फ्लैंक किया गया बड़े ग्रुप में। अब यहाँ पे बॉडीगार्ड्स और ज्यादा आ गए, तो अगर मैं रेट ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल देखूं, तो यहाँ पे अटैक क्या होगा, फास्टेस्ट होगा। और जैसे जैसे आपकी स्टीरिक
हिंड्रेंस बढ़ती चली जाएगी, आपका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो और स्लो और स्लो होता रहेगा. That's the same thing. Keep on reading. Formaldehyde, acetaldehyde, acetone, diisopropyl ketone, ditertiary ketone, phenyl ग्रुप लगा दिया तो रिएक्शन हमारा जीपी और ज्यादा स्लो हो जाएगा. जीपी मैंने ये करवाना शुरू किया है. द रेट ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जैसे जैसे स्टेरिक फैक्टर बढ़ेगा, क्राउडिंग बढ़ेगी बेटे, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कम और कम होता चला जाएगा. दूसरा इज इंडक्टिव इफेक्ट. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन का तो हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड, ना रिलीजिंग है ना अट्रैक्टिंग इफेक्ट है. तो अगर आपने CH3 लगा दिया है तो CH3 प्लस आई इफेक्ट क्रिएट करेगा. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ED ऑन कार्बन इंक्रीज कर जाएगी. तो अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा या पॉजिटिव चार्ज कम होगा, द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज. यहाँ पे जो हमारा प्लस आई इफेक्ट और बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन फर्दर इंक्रीज कर गई. यहाँ पे फिनाइल रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंकता है. ये R ग्रुप, यस बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंकता है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम, द रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू बी मिनिमम हो जाएगा. जहाँ पे ये फास्टेस्ट एक्ट करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल के प्रति स्लोवेस्ट एक्ट करने वाला है. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. मोreover, do not forget, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड वर्सेस एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन्स वर्सेस एलिफेटिक कीटोन, एलिफेटिक कीटोन, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कम होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे CH3COH देख रहे हैं, R ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के प्रति बढ़ा रहा है ड्यू टू प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट. और अगर आप यहाँ पे बेंजल्डिहाइड देखते हैं तो बेंजल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से इधर और इधर से इधर जाने वाली है. क्यों? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. तो आपके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, इसको हमने हाथ नहीं लगाया और यहाँ पे वो नेगेटिव चार्ज आ जाता था. सो इन द रेजोनेंस केस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी will be more because resonance is a stronger effect. तो बेटे, which are going to be more reactive? These are going to be more reactive. Towards किसकी बात कर रहे हैं हम? न्यूक्लियोफिलिक नमन, addition reaction. तो generally aromatic aldehyde ये slow होंगे. So keep on reading. In general, the aromatic aldehyde and ketones are less reactive than the corresponding aliphatic amide. This can be due to the resonance की वजह से ये आ सकता है. फिर दोबारा देखो, the benzaldehyde, the ketones, aldehyde ketones के मुकाबले ज्यादा reactive. अब यहाँ पे एक CH3 लग गया, यहाँ पे एक H लगा था, यहाँ पे दोनों PH लग गए, तो बेटा हमारी रेट ऑफ रिएक्शन कम 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 होती चली जाएगी. So, हाँ जी, सर अगर कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होए तब सर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा. हाँ वही तो कह रहा है, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने अट्रैक्ट होना है ना दोस्त. तो न्यूक्लियोफाइल तो अट्रैक्ट वहां पे नहीं करेगा. तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया बच्चे? यही तो कॉन्सेप्ट हम इतनी देर से कर रहे हैं. सर आगे समझ. दोबारा करूं? चलो नो सर. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. सिर्फ मैं उल्टी उल्टी तरफ से पूछता हूँ, है ना, तुम्हारा कंसेप्ट और अच्छा होगा. तो जो मैंने कराया ये वही है ना, बट आपको मैं अलग प्रकार से पूछूंगा.
ये कार्बन A है, ये कार्बन B है, where electron density is lesser. Sir, carbon A. Carbon A. So therefore attack of nucleophile is Hanji going to be More faster at A. you're right. अब बेटे वही चीज दूसरे एंगल से पूछूंगा, दोनों मतलब एक ही है, where electron density is more. Sir, B carbon. Carbon B. Therefore attack of nucleophile is हाँ बेटे Going to be slow. एक ही चीज है ना, जैसे मर्जी पकड़ ले। You understand? Yes, sir. अब एक बात है, तो अच्छा क्वेश्चन पूछा तो इसको पूरा अंत तक लेके जाते हैं, ठीक, जल्दबाजी मत करना। CH3 COH, correct. CH2 CH CH, A और B, कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी? Sir, B में ज्यादा होगी सर। B में ज्यादा होगी ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, है ना? Yes, तो sir. will be less Reactive to a सर nucleophilic ज्यादा नहीं addition. होगी। Oh, Dolly, because electron density is more, therefore repulsion from nucleophile क्या होगी? More होगी। Yes, समझा? sir. You understand? Yes, sir. अब गाय की दीदी ये बता, 1 2 3, right? सर थर्ड वाला सबसे ज्यादा Is रिएक्ट करेगा। least. सर सर ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड, ट्राइफ्लोरो एसिड Acidic. एल्डिहाइड। तुम चुप, गाय की बोल रही। गाय की where electron density on the carbonyl carbon is least. लीस्ट आंसर भी लिखा हुआ पुत्र। सर थर्ड वाले पे। तो therefore बढ़िया देख, attraction towards nucleophile is, तो ROR is गुड़िया faster. फास्टर। समझा बेटे? The Yes, ROR sir. will be faster. I hope you understand. Clear है? चीज Yes, समझ sir. आया ना? गड़बड़ी तो नहीं है? दोबारा करो अनुवंश, क्लियर है? ये सो पक्का ना? तो गड़बड़ी मत करता। अब सोचो, arrange an increasing order of nucleophilic attack. एक जल्दी मत करता, जल्दी मत करना। केटी तुम जवाब दे रहे हो, कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम? कोई भी जवाब दे सकता है, उसने जवाब नहीं दिया। सर बेंजोफिनोन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम, यू राइट। ketones are definitely going to be less reactive. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम जो PHCOH है। ओ गलती होगी बेटे, पीएच लगाना था, है ना? दैट इज 5 4 3 2 1। समझ गया ना? अब दिस इज गोइंग टू बी लीस्ट रिएक्टिव। उसने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पूछा है, तो कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज यस मिनिमम?
सर पैरा नाइट्रो बेंजाडिहाइड। बिल्कुल सही, 1 के अंदर। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा बच्चों? सो 1। ये वाला इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो पहले से दूसरे वाला रिएक्टिव थोड़ा सा कम हो गया। जीपी समझ पा रहा है? ये गुड़िया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है ना, Yes, sir. और जो CHO है, राइट, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो इन तीनों का ये वाला ऑर्डर होगा। अब कीटोन्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी लेस रिएक्टिव। जो एसिटोफिनोन है उसमें रिएक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा कम होगी उसके मुकाबले, और जो आपके पास बेटा पार्टी बेंजोफिनोन लग गया है उसमें तो रिएक्टिविटी क्या होगी? लीस्ट रिएक्टिव होगा। समझ पा रहे हो? Anyone having any question, please, you are welcome to ask. Otherwise, I'm going to move further. AC clear आ गया? यस सर। चल AC एक बात का जवाब दे मेरे दोस्त। तो एक मिनट बेटे, this is CHO. This is CHO. आपसे पूछ रहा हूं, यहाँ पे OCH3 लगा ऑर्थो पे, यहाँ पे OCH3 लगा। A और B में से which will be more reactive? सुनो, more reactive की मतलब बात एक ही चल रही है towards nucleophilic addition reaction. सर बी। Why? You're right. सर बिकॉज सर ए में जो मिथॉक्सी है सर वो रेजोनेंस की वजह से भी और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, और जो बी में है सर वो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। No. आंसर बाई चांस सही है। जो इंडक्टिव इफेक्ट्स है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है? और ये यहाँ पे इंडक्टिव की वजह से ये कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो विड्रॉइंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो द बी इज जी मोर रिएक्टिव। सो मोरिया। भूल कैसे गए थे कि OR का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है इंडक्शन की वजह से। जिन ग्रुप में लॉन पेयर लगता था वो रिलीजिंग बन जाते हैं रेजोनेंस की वजह से। तो ये कॉन्सेप्ट, एनीवे, आपने क्वेश्चन पूछा तो ये आगे और आगे होता चला गया। यू मस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन वंस अगेन बेटे। वही है तो आप लोगों ने कर लिया था, ठीक है? तो एक बार इसको दोबारा कर लीजिएगा, अच्छा होगा। अब आपके सिलेबस में से क्वेश्चन उठाया मैंने, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड। जल्दी मत करना बेटे, सोच के बोलना, ऐसा नहीं कि कुछ भी मुंह में आया हुआ बोल दिया। जो भी बोला उसको सोच के बोलो। जीपी तुम बोल रहे हो, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, बढ़िया, इंक्रीजिंग ऑर्डर इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले की Yes, बात, sir. इंक्रीजिंग ऑर्डर, देख जैसे जैसे सर मैं बढ़े, बताऊं? तुम नहीं बताना। सर इथेनॉल, इंक्रीजिंग ऑर्डर माता, ब्यूटानॉन, यस, ब्यूटेनॉन स्ट्रक्चर बना देते हैं ना। सर फिर प्रोपेनॉन, वेरी गुड, ठीक बोल रहा।
प्रोपेनल और फिर इथेनॉल। वेरी गुड, प्रोपेनल। परफेक्टली वेल। एसीटोन सेकंड। सर एसिटोफिनोन। इंक्रीजिंग होगी ना। सर पैराटोलोल्डिहाइड। एक मिनट रुक जा, मेरी स्पीड से कॉप अप कर। बेंजल्डिहाइड। सर पैराटोलोल्डिहाइड। सर बेंजाल्डिहाइड। शाबाश, ठीक है। सर पैरानाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। ठीक है जी, सुनो, तैयार हो जाओ। लीव असाइड एनीथिंग, ये आपके एनसीईआरटी का, आपके बोर्ड्स का क्वेश्चन है। So kindly practice more. You will be getting your answer once more. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बता। सर आपका अभी माइक मेरा ओपन है तो अब आपको कोई नॉइज आ रही है पीछे से? ना, नहीं, क्योंकि सर हमारे साथ वाले घर में ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उनकी बहुत आवाज आती है। आपके जो माइक है ना, ये बड़े अच्छे सेंसिटिव वाले माइक है, ये आसपास की साउंड को अपने आप ही कट कर देते हैं, पता तुम्हें? तो नहीं सर, ये नहीं पता था। बिल्ड सिस्टम है, ये बड़े अच्छे माइक्स हैं। तो काफी हद तक हाँ, कोई बारात ही जा रही हो तो अलग चीज है, बट अदरवाइज हमारे ये नॉर्मल सिस्टम बड़े अच्छे हैं। तो डॉली, कोई नॉइज नहीं आ रही, यस सर। तुम बताओ। Why? सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ने चेक करिए डिस्टर्बेंस क्या है, इसके रूट कॉज में जाओ। सर स्टेरिक फैक्टर। रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा फेंकेगा, और यहाँ पे सिर्फ कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से पीएच इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यहाँ से इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो विच विल बी हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? यहाँ पे बेंजल्डिहाइड, एंड यहाँ पे कार्बोनिल, कार्बन इज गोइंग टू हैव बच्चे लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अभी अभी कराया तो था। The carbon atom of benzaldehyde carbonyl is less electrophilic than carbon atom of carbon in propanol. This is because of polarity of carbonyl group is decreased due to resonance. जो बेंजल्डिहाइड है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनाइल किसकी वजह से फेंक रहा था? रेजोनेंस की वजह से। So carbon is more negative as compared to, yes GP, here the carbonyl carbon is गुड़िया less इलेक्ट्रोफिलिक। लेस नेगेटिव, आप ऐसा भी कह सकते हैं, बाकी आपने ठीक बोला। दिस इज गोइंग टू बी मोर नेगेटिव, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? लेस इलेक्ट्रोफिलिक। यू अंडरस्टैंड? जितना ज्यादा वो नेगेटिव होगा उतना वो न्यूक्लियोफाइल को कम खींचेगा। मैं बिल्कुल बेसिक्स में जा रहा हूँ बेटा, कोई हमने बड़ी चीज नहीं यूज की है। चल सकता है, आगे बढ़ू? यस सर। So do complete it whatever we have talked. एक मिनट, पेज नंबर 31 पे वापस आता हूँ। तो मैंने बेसिकली तुम्हें ये चीज पढ़ाई है अभी तक। There is no doubt about this concept. Aldehyde and ketone shows nucleophilic addition reaction. Strong nucleophile, weak nucleophile कैसे अटैक करेंगे? और rate of nucleophilic addition decreases as plus I factor increases. That is, as electron density on carbonyl carbon, हाँ जी, increases. Rate of reaction बच्चा पार्टी क्या करेगा? The decrease करेगा. And similarly, the other thing is going to happen.
स्टीरिक हैंगर्स। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आगे चलते हैं। ये एक सेकंड, राइट, तो लेट्स मूव अहेड। Addition of cyanide. What we have started with it, the nucleophilic addition reactions. मैं आपको बारी बारी से डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स की अटैक एडिशन होता अब दिखाना शुरू करने वाला हूं। तो फर्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ साइनाइड। कॉन्सेप्ट्स, हाइड्रोजन साइनाइड इज अ वीक एसिड। अगर वीक एसिड है तो ये साइनाइड आयन नहीं आसानी से देगा। साइनाइड आयन नहीं देगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं देगा, तो रिएक्शन कैसे होगा? सो इट इज एडेड इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस which makes cyanide available by removing H plus from HCl. तो अगर हम HCl में बेस डाल देंगे तो बेस ने यहां से प्रोटॉन को निकाल के साइनाइड आयन न्यूक्लियोफाइल को बना देना। सो इस रिएक्शन में हम थोड़ा सा बेस आपको दिखाएंगे। ऑल्सो जो हाइड्रोजन साइनाइड है दैट इज किलर गैस, toxic gas. Inhalation can kill a full grown human being instantly. So therefore हम HCl के साथ ज्यादा दोस्ती नहीं करेंगे। हमें जब जरूरत होगी इसको वहीं पे बुलाया जाएगा और उसको रिएक्ट करवा दिया जाएगा। तो हम HCl को in situ पैदा करवाते हैं with the reaction of HCl and NaCl. We get hydrogen cyanide and NaCl is going to be produced. You understand? Now the reaction. See कैसे ये अटैक करेगा। पहली स्टेज में the cyanide will attack. आपको पता है साइनाइड कहाँ अटैक करेगा? इधर, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये है। रेदर जितने भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करूंगा सब में यही होगा, आपने सिर्फ न्यूक्लियोफाइल को पहचाना है। तो यस, क्या मिल गया आपको? साइनाइड मिल गया। अब आप इसके ऊपर जो प्रोटॉन बचा हुआ है या मीडियम से भी ले लेगा तो आपको क्या मिल जाएगा? O के ऊपर, नेगेटिव के ऊपर H आ गया। दिस इज नोन एज सायानोहाइड्राइड, राइट। अब आपकी मर्जी है, आपने इसके ऊपर जो भी लगाना है आप लगा लीजिए। आप यहाँ पे H लगाइए, आप यहाँ पे CH3 लगाइए, H लगाइए, CH3 लगाइए और H लगाइए, द CH3 लगाइए। प्रोडक्ट उसी हिसाब से बनते रहने वाले हैं। आपने यहाँ के ऊपर जो मर्जी लगाओ बेटे, मैकेनिज्म डज नॉट चेंज। pH लगाइए, pH लगाइए, pH लगाइए, the product will not change. Do you understand my dear friends? देखो जितने भी रिएक्शन होंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के, समझो आपको इस स्लाइड को मन में उतारना है। फॉर्मेल्डिहाइड या कोई भी आएगा, कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे लिख लेना, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे इस प्रकार से लिख लेना। आगे आपने ऐसे लिख लेना है। मान लीजिए आपके पास एसिटल्डिहाइड हुआ, H को साथ में लगा सकते हो। मान लीजिए आपके पास एसीटोन हुआ, पूरी जगह पे यही की चीज चलेगी। इवन एल्डोल कंडेंसेशन भी मैं इसी रास्ते से करा दूंगा। प्लीज ध्यान से देखो, जो पॉजिटिव पार्ट है ऑक्सीजन को दे दो, नेगेटिव पार्ट कार्बन को दे दो, सब में सेम चीज होगी। मैकेनिज्म आना चाहिए बट प्रोडक्ट निकालना इवन इंपॉर्टेंट है, वो आना चाहिए। CH3 क्या बन गया? OH, CH3 साइनाइड। क्या बन गया? CH3 CH OH साइनाइड। क्या बन गया? CH2 OH and cyanide. Are you able to predict how is the reaction happening, my dear friends?
अगेन रिपीट करता हूं, एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, all aldehyde on nucleophilic addition becomes optically active। क्योंकि आप समझ सकते हैं 4 ग्रुप तो अलग होंगे ही होंगे, क्योंकि उसमें तीनों एटम्स पहले ही ग्रुप्स डिफरेंट है, एक साइनाइड आके उसको डिफरेंट ही बनाने वाला है। दैट इज द cyanohydrin। The cyanohydrin are extremely useful category compounds like Grignard reagent, like cyanides। What happens is, once you have generated cyanide, now you understand, this will become OH and this will become cyanide। CN cyanide। ये cyanide के रिएक्शन और ये OH के रिएक्शन दोनों दे सकता है। दोनों ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंगल से बड़े वर्सेटाइल ग्रुप है। तो अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको एक वेरी यूजफुल कंपाउंड 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, लैक्टिक एसिड मिलता है। और लैक्टिक एसिड को अगर आप हीट कर दो तो H इधर से OH इधर से आपको एक्रिलिक एसिड मिल जाता है। एक्रिलिक एसिड एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है, एक इंपॉर्टेंट पॉलीमर का, पॉली एक्रिलिक एसिड। सो दैट वे वी कैन कंट्रोल कि हम क्या बनाना चाहते हैं इनके रास्ते से। तो ये नहीं समझ से ये लैक्टिक एसिड कैसे बना उससे? कैसे बना गुड़िया? ये जो साइनाइड था तेरा, याद कर, आरसीएन के ऊपर जब वाटर डालता था तो साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाता था? COH में। यस सर, ठीक है सर, ठीक है। ठीक। यस सर, यस। अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, इसको AA के नाम से बोलूंगा, आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। दवाइयों में पता नहीं कहां कहां पे दमन ये यूज होते हैं अमाइनो एसिड। ऑल अमाइनो एसिड आर अल्फा अमाइनो एसिड। अल्फा का मतलब एक R होता है, एक यहाँ पे NH2 होता है और एक COH होता है। ये R डिफरेंट हो सकते हैं, ये अल्फा का, अल्फा अमाइनो एसिड। इनसे आप, मैं, सारे के सारे प्रोटीन और लाइफ जन्म लेती है। सिर्फ 20 अमाइनो एसिड है हमारे पास, देयर आर 20 अमाइनो एसिड। नाउ द स्ट्रैकर सिंथेसिस, स्ट्रैकर सिंथेसिस सिर्फ इस सिंथेसिस को नहीं बोलते हैं बच्चों, स्ट्रैकर सिंथेसिस सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड को बोलते हैं। अभी अभी आपने पिछले पेज पे साइनाइड बनाया था, अगर आप इसके ऊपर अमोनिया अल्कोहलिक डाल दें बेटे तो हमारा अमोनिया OH को जाके सब्स्टिट्यूट कर देता है। पानी नहीं होना चाहिए, अगर पानी हुआ तो यहाँ पे COH बन जाएगा। अब आप इसको वही हाइड्रोलाइज कर दीजिए, आपके पास साइनाइड की जगह पे क्या बन गया? COH आ गया। एंड दिस इज नोन एज एलेनाइन। एलेनाइन आपकी एक इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है। So that is known as Strecker synthesis, the method of preparation for cyanides for amino acid, alpha amino acid। क्योंकि साइनाइड कुछ कार्बन पे लगेगा, अल्फा कार्बन पे लगेगा, और हम साइनाइड को चेंज कर सकते हैं, हम OH को चेंज कर सकते हैं। That is the story, my dear friends. Do you understand? उसी प्रकार से बच्चों, अगर मैं बेंजल्डिहाइड लूं तो what is going to happen there? The OH and CN। अब GP अगर इसको हाइड्रोलाइज करेगा तो गुड़िया तेरे पास क्या आ जाएगा? COH। यस सर। इसका नाम मैंडेलिक एसिड। लैक्टिक एसिड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जब तुम्हें क्वेश्चन आएगा how will you prepare lactic acid, unless and until you know lactic acid you cannot produce, move ahead। So lactic acid में pH की जगह पे CH3 था और मैंडेलिक एसिड में यहाँ पे pH है। That is the difference between the two acids। You can produce alpha hydroxy acid, you can produce alpha amino acid। यस सर। क्लियर सन? तो चले आगे शेर खान, लेट्स मूव हेड। और हम आपको लेके जा रहे हैं गुड़िया एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड reagent that has already been discussed। कहाँ पे डिस्कस किया था AC?
सर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स एक बार रिवीजन मार देते हैं। अब डिस्टरबेंस नहीं थी, चुप, अब डिस्टरबेंस नहीं थी। अगर फॉर्मेल्डिहाइड था दोस्त, तो अगर आपके पास कोई भी एल्डिहाइड था, जो सिखाया ना बेटे उसको देख, कार्बोनिल कार्बन को एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे लिख लेना और मेरे जैसे ही चलना, ठीक है, ऐसा। अगर तो हाइड्रोजन है तो उसको साथ में लगा देना, अगर कोई और है तो उसको ऐसे लगा देना। दोस्त जब भी आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला था, RMG-Br कोई जरूरी नहीं, RMGX भी हो सकता था, हाइड्रोलिसिस तो होगी ही हो, राइट। तो क्या डाला था, RMG-Br और हाइड्रोलिसिस, और मैंने ये पहले प्रूव कर दिया। अब रिएक्शन सिमिलर होता था, जैसे आपको सिखाया गया है वैसे यहीं पे भी हो। इस R को कार्बोनिल कार्बन को दे दो, R को कार्बोनिल कार्बन को दे दो, और जो पॉजिटिव पार्ट H को ऊपर, तो आपके पास जी बच्चों मिला H2OH R, यस R CH OH R टूट गई, और यहाँ पे R OH R R addition of Grignard reagent produces alcohol depending upon situation, 1 degree, 2 degree और 3 degree alcohols आपको मिल जाते हैं। हम एक इम्पॉर्टेंट जाने वाले हैं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो एक बार पढ़ते हैं फिर समझाता हूँ। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, पहली बात ये टूटेगा सोडियम एंड बाइसल्फाइड। दिस इज अ वेरी बल्की, बड़ा न्यूक्लियोफाइल है। अगर आप एक बड़े से ट्रक को अपने घर में पार्क करने की कोशिश करेंगे तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा, हर जगह पे वो नहीं आएगा। आप किसी छोटे से साइकिल को आप में भी अपने घर के अंदर ड्राइंग रूम में भी लेके आ सकते हो, राइट। दूसरी फैक्ट, जो सल्फोनिक एसिड होते हैं और जो अल्कोहल होते हैं, सल्फोनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड। तीसरी चीज, एडिशन, एडक्ट एक वर्ड बनता है, ठीक, अडक्ट, अडक्ट इज एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, प्लीज वॉच, आराम से फिर आगे देखते हैं। देखो बच्चों, तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड O था, तुमने इसके ऊपर NaHSO3, आई होप अब इतनी तो प्रैक्टिस तुम्हारी हो चुकी है, हर बार सेम सेम दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सोडियम कहाँ जाएगा और HSO3 कहाँ जाएगा, समझ गया। तो आपके पास यहाँ पे मिल गया OH और यहाँ पे मिल गया आपका SO3H, गलती से बेटे ऊपर ठीक करने वाला हूँ, Na लिखना था, यहाँ पे क्या मिल गया आपका Na। Now सल्फोनिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, तो इन दोनों में प्रोटॉन की एक्सचेंज होती है, बिकॉज सल्फोनिक एसिड बीइंग अ स्ट्रॉन्गर एसिड मस्ट लूज अ प्रोटॉन। तो यहाँ पे SO3 नेगेटिव और यहाँ पे OH और यहाँ पे लग जाता है सोडियम आयन। दैट इज, इसका नाम सिंपली, अगर एसिटाल्डिहाइड था, एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट। एंड इसकी खास बात है, दिस इज क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, सो ये क्या कर जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, राइट सन। देखते हैं, तो आप ये देखिए SO3NaOH, SO3HO हो गया। इंपॉर्टेंट, प्लीज बी फोकस्ड, एक टेस्ट बनने वाला है। It may be noted that the position of equilibrium largely lies right for most aldehyde and left for most ketones due to steric reason.
इस लाइन का मतलब समझे कि जो एल्डिहाइड है वो आसानी से प्रोडक्ट बना देंगे और इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे रहेगा, प्रोडक्ट की साइड पे रहेगा। जो कीटोन है, क्योंकि कीटोन खुद ही बल्की थे, आप उसके ऊपर एक बल्की ग्रुप डाल रहे हो तो रिएक्शन नहीं होगा। समझे हो? तुम एक कॉलोनी के अंदर जहां पे मकान बहुत पास पास है, वहां पे एक बहुत बड़ा आप ट्रक नहीं लेके जा सकते, और जहां पे एक पहले ही बहुत बड़े फैक्ट्रीज थी, वहां पे जगह बनी हुई थी, आप जितना मर्जी बड़ा ट्रक ले जाओ। दिस लाइन इज क्लियर बच्चों? Now, Yes, sir. the bisulfite addition product of aldehyde and ketones are crystalline solids and are water soluble. इसका मतलब हमारे रिएक्शन मिक्सचर में वो नीचे बैठ जाएगा, हम उसको धो लेंगे, धो के हम उसको पानी में डिसॉल्व कर लेंगे। As the reaction is reversible, the addition product can be decomposed by mineral acid or aqueous alkalis to give back the original aldehyde or ketone. रिएक्शन कोई बहुत ज्यादा फॉरवर्ड में नहीं जा रहा। अगर आपने NaHSO3 डाला है, फॉरवर्ड में चला गया। अगर आप एसिड या बेस डालोगे, वो हाइड्रोलाइज करके वापस आ सकता है। ये कहने की कोशिश की उसने इस लाइन में। Therefore, the reaction can be used for purification and separation of aldehyde and ketones from non-carbonyl compound. किसी रिएक्शन में एल्डिहाइड कीटोन्स एंड मे बी अल्कोहल पैदा हो रहे थे। जो एल्डिहाइड कीटोन्स हैं, आप उनको सेपरेट कर सकते हो। आप उनके ऊपर सोडियम बाइसल्फाइड डाल लेंगे, वो नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, उसको हम सेपरेट कर लेंगे, बाद में उसको हम रीजनरेट कर लेंगे। I repeat, being bulky, the bisulfite attacks only methyl ketones. See, this is all aldehyde will react. The acetone will react, but the benzaldehyde will be having बच्चों no reaction. And similarly, beta, acetophenone will not react. No reaction. No reaction का मतलब yes, there will be no precipitate. जबकि इस केस में we will get white precipitate. This is very very important. अभी यूज करने वाला हूँ सिर्फ। So, जी sir, लास्ट जो एसिडोफिनोन है सर, वो मिथाइल कीटोन की कैटेगरी में नहीं आएगा सर? तो मैंने एक्स्ट्रा बोल दिया ना बेटे, ये ग्रुप इतना बड़ा है कि ये रिएक्ट नहीं करेगा। आई एग्री, हाँ मैंने वो तभी एक्स्ट्रा लिखा है बच्चे, देखो इसके ऊपर ध्यान भी करना, जो तुमने पूछा है उसका ध्यान करना। जो एसिडोफिनोन है, बेशक वो मिथाइल कीटोन में है, बट वो यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेगा। दोनों तरफ मिथाइल होने चाहिए बेटे, गॉट इट? तो Yes, sir. ओ ये रिएक्ट कर जाएगा, बट C2H5 CO C2H5 रिएक्ट नहीं करेगा। और अगर एक तरफ आपके पास फिनाइल हो तो भी यस भाई रिएक्ट नहीं करेगा। Yes, sir. लिख लेना बेटे, ये मैंने टेस्ट देखा हुआ है कहीं पे, जो तुमने पूछा है, अच्छा है तुमने पूछ लिया। तो भाई द प्रोडक्ट कैन बी डिकम्पोज्ड बैक इनटू ओरिजिनल एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलाइसिस। और सिर्फ कौन रिएक्ट करते हैं? द एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन्स। मिथाइल कीटोन में भी तेरे को एक्सेप्शन बता दी है। रिमेंबर बच्चे, only aldehyde and methyl ketones form a duct because of bulky bisulfite. This reaction is used as a distinguished test for aldehyde and ketone. सिर्फ वो रिएक्ट करेंगे जिनके पास या तो दोनों तरफ मिथाइल हो या एक तरफ मिथाइल हो, बट एरोमेटिक वाले नहीं रिएक्ट करेंगे। So please read it. I have done it. ये हम आगे चल रहे हैं। ओनली मिथाइल कीटोन। देख अनुवंश, और प्रैक्टिस करा देता हूँ बेटे तो अच्छा रहेगा। मान ले किसी जगह पे हमारे पास ये प्रोडक्ट आ रहा था, एक मिनट बच्चे, यहाँ पे पीएच था, यहाँ पे C3H था। आपको याद है ओजोनोलाइसिस करते थे,
तो तुम्हें मिल गया CH3CHO, वैसे भी लिख सकते थे, कोई गलती नहीं हुई थी, PH and बच्चों C3H। Now we want to separate it, तो इसमें क्या कर दीजिए, सोडियम बाय ये बना देगा प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट को फिल्टर करके ले जाओ और ये रहेगा इसमें सॉल्यूशन में। सॉल्ट। अब जो आपका प्रेसिपिटेट बना था, किसका बना था, CHONaSO3H। आप इसको हाइड्रोलाइज कर दीजिए, आपके पास क्या आ गया, CHO प्लस, मैंने चिंता नहीं की, Na2SO3 वगैरह जो कुछ भी बनाना है बना दीजिए। डू यू अंडरस्टैंड? एक प्रोडक्ट हमारे पास सॉल्यूशन में रह गया था, एक आपने प्रेसिपिटेट को हाइड्रोलाइज करके अलग कर दिया बेटे। सो दैट इज गोइंग टू बी द, एक टेस्ट भी हो गया और हम उसको एज मेथड ऑफ सेपरेशन भी यूज कर सकते हैं। सुनो, कुछ ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, इनमें से कुछ आप अभी कर पाओगे और कुछ आप अभी नहीं कर पाओगे। तो मेरी एडवाइजरी है, मैं जब तक अभी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपको आ जाएगा, जब तक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ना कर दूं तब तक आप इसको मत करिएगा। Once I finish the method of preparation, then you should attempt it. इसमें आपके पिछले वाले क्वेश्चन भी हैं, अल्कोहल्स के भी हैं और आपके ईथर्स के भी हैं, और जो मैं अभी करवा रहा हूँ उससे रिलेटेड भी है। All of them have been asked somewhere, तो आपके एग्जामिनेशंस में से लिए गए। So this will be a fairly good practice आपको करवाने के लिए कि कहाँ से मिलेगा। थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिएगा, थोड़ा का मतलब मुझे केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी ये वाली खत्म कर लेने दीजिए, then you start it. So I have put lots of question here, we will be discussing very soon. Addition of water and alcohol. Remember, water and alcohol दोनों क्या है बच्चों, वीक न्यूक्लियोफाइल। therefore need what बेटा पाटी, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होगा, pH 2 से 4, अदरवाइज ऐड नहीं करने वाला है। हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज में से निकलने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज में से निकलने वाले हैं, तो चौकन्ने हो जाओ बेटे, काम आने वाला है। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन। एडिशन ऑफ वाटर समझाता हूं, आप चिंता मत करिए। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियल चार्जेस अक्रॉस कार्बोनिल कार्बन, हाइड्रेशन कैन बी एसिड और बेस कैटालाइज्ड। स्कूल के सिलेबस में नहीं है, बट अगर आप समझेंगे तो आपका फायदा होगा। लेट मी एक्सप्लेन इट एंड देन, एक मिनट बेटे, एक पीछे से ना वो स्लाइड लेके आ रहा हूँ, एक मिनट मेरा इंतजार करिए, तो उसके ऊपर आपको दिखाता हूँ और आप समझ ज्यादा अच्छा जाएंगे। अरे यार तो कहाँ गया, यस बच्चों, लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू इट, लेट्स प्रैक्टिस इट। रटना नहीं है बेटे, है ना। तो क्या समझा रहा हूँ, यही वाला मैकेनिज्म समझाने वाला हूँ कि एसिड और बेस दोनों हो सकता है। पहले एसिड कैटालाइज्ड, क्या चीज बेटा, एडिशन ऑफ वाटर। सुनो, आराम से बैठ जाओ, किसी ने मैकेनिज्म तो पूछना नहीं, मतलब टेंशन तो है नहीं, तो क्यों ना खुल के खेले। जब खुल के खेलते हो तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ऐसा एसिड, कहाँ गया बच्चों एसिड, ऊपर OH पॉजिटिव, मेरी लागत क्रॉस रही है मेरी। ओए 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 ओए, किससे लड़ रहा कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, ये समझ आया। नाउ चुक साहब, वाटर को अटैक कराते हैं, कहाँ पे बेटे, इधर, और ये पूरा उसके पास चला गया। बच्चे क्या मिल गया तेरे पास, ऊपर OH आ गया। पन्नू तू इतना लड़ती भी है, मेरे को नहीं पता था मेरे प्यारे से बच्चे। नहीं सर, लड़ नहीं रही थी। ओ कोई नहीं, तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, मेरे को भी पता लगना चाहिए, हमारे पास भी इंदिरा गांधी के जैसे हैं, है ना।
नहीं ये सब सर। ऐसे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो इश्यूज मेरे प्यारे से बच्चे। तो गॉड ब्लेस यू, ऐसे रहना चाहिए हमेशा। कोई तुम्हारे से चीज छीन के कैसे लेके जा सकता है ना, लड़कियां तो खासकर ऐसी में खा जाऊंगी तेरे को। गुड, नहीं सर। ऐसे ही रहना, बट इतनी ताकत हासिल करना कि सबको सबकी जगह पे बैठा देना, है ना। और ये ताकत ये नहीं कर रहा हूँ कि किसी अनफेयर मीन से, ताकत पढ़ाई में से नाम कमा के। चल गुड़िया इधर देख, अब यस बहना सर। तेरे को करवा रहा हूँ क्या चीज, सर एक डाउट था पूछ भाई। सर। लास्ट में जब हमारे सर एक कार्बन के ऊपर सिर्फ 2 OH ग्रुप आ गए सर, उनमें से वाटर निकलेगा सर? एंडिंग, अगले पेज पे, ठीक है, अगले पेज पे बेटे लेके आया हूँ तेरे लिए, काफी मसाला लेके आया हूँ, ठीक है। अभी रुक जा, अभी आ रहा हूँ बेटा, है ना, थोड़ी देर बस 6-7 मिनट पे उसमें कर दे। तो यस एसी, बस आंखों के लिए बेटे ऐसे कर रहा हूँ। अब की बार क्या डालेगा, बेस, बेस ने यहाँ अटैक आगे, तो इधर क्या आ गया, ओ नेगेटिव, आर, आर क्या लग गया, OH। अब की बार वाटर डाल बेटे, ये O नेगेटिव बेस है, इसने क्या कर लिया, चोरी कर लिया हाइड्रोजन उससे, पानी से, और भाई साहब क्या मिल गया आपको, सेम चीज। अरे दोनों तरफ सेम चीज आ रही है, घबराओ मत, वही तो बताया था तुम्हें कि आप एक कार्बन के ऊपर 2 OH डाल सकते हो, either with the help of acid or with the help of बच्चों what, the base। is the thing clear? आगे चलो, नाउ वापस इधर जाओ, ये देख एसी जो तुम कह रहे थे, factors that allow addition of water, low steric hindrance and presence of strong electron withdrawing, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर होंगे तो OH रहेगा, अदरवाइज यहाँ पे 2 OH नहीं रह सकते, बिकॉज OH इज गोइंग टू बी क्वाइट एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है। इन जनरल द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जो आप समझे हो कि ये रिएक्शन ज्यादा नहीं होता है भाई, only in case of formaldehyde equilibrium lies in the forward direction, since it has hydrogen attached which causes least steric hindrance and does not decrease the electrophilicity of carbonyl carbon by plus I or R effect। वापस आता हूँ बच्चे इसी पेज पे, देख भाई क्या कह रहा है वो तेरे को, एक मिनट इधर देखिए, कहता है जो फॉर्मेल्डिहाइड उसके ऊपर H का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट भी नहीं है और बल्कि भी नहीं है, तो इसके ऊपर बेटे तुम जो वाटर ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, आपको क्या मिल जाएगा, द OH एंड व्हाट, OH। अदरवाइज ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। द 40% aqueous solution of formaldehyde is called Sakshi formalin। फॉर्मेलिन। और अगले साल आप में से जो मेडिकल कॉलेज जाने वाले हैं, आपको जो सबसे पहले जो केमिकल ग्रीट करेगा ये फॉर्मेलिन होगा। दिस फॉर्मेलिन इज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस लाइक कैडेवर। डेड बॉडीज को मेडिकल कॉलेज में जो आपको दिया जाएगा वो इसके अंदर स्टोर होंगी, टिश्यू कभी खराब नहीं होता है। The 40% solution of formaldehyde in water is known as the formalin, which is used for preserving beta party, the biological specimens. You understand? Otherwise, remember 2 OH groups on same carbon atom
is highly what unstable. तभी तुमने बोला ना रिएक्शन कहाँ चल जाएगा, रिएक्शन पीछे चल जाएगा. Don't. There are few exceptions. There are only few exceptions. ये अपने आप में एक क्वेश्चन है. These are few exceptions where एक कार्बन के ऊपर हमारे पास दो OH एग्जिस्ट करते हैं. पहला ये करवाया. दूसरा ट्राई क्लोरो एसिड एल्डिहाइड, इसको क्लोरल हाइड्रेट भी बोलते हैं. What happened here? The 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्लोरीन ग्रुप में से दो H को पकड़ लेते हैं. Although you cannot call it exactly hydrogen bonding, but it is a sort of hydrogen bonding, जिससे H बाहर नहीं जाता है. This molecule, the second वाला, आपके लिए एक important compound बनेगा बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए. आप इसको as a ninhydrin एक staining agent भी यूज करेंगे. ये जो दो ऑक्सीजन लगे हैं, अगर यहाँ पे अगले कार्बन पे दो OH आ जाए, समझ पा रहे हो ना, डबल बॉन्ड O किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH OH में. ये भी इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पकड़ लेता. और साइक्लोप्रोपेनोन इज वेरी स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें तकरीबन 60 डिग्री के आसपास एंगल पहुंच जाता है. होना चाहिए था 120 डिग्री. बट जब आप इसके ऊपर OH डाल देते हैं, दिस बिकम्स sp3. एंड sp3 की वजह से ये थोड़ी सी अपनी स्ट्रेन को लूज कर देता है. यहाँ पे 120 होना चाहिए था, 60 है. यहाँ पे 10 डिग्री स्ट्रेन कम हो जाती है, 109 डिग्री होना चाहिए था बट 60 है. सो दिस इज रिलेटिवली स्टेबल मॉलिक्यूल. ऐसी ये मैंने ढूंढने का काम कर दिया बेटे, अब तुमने संभालने का काम करना है. आपके पास एक्सेप्शंस है जहां पे आपके पास एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH हैं. अदरवाइज हमेशा अगर आपके पास एक से ज्यादा OH आएंगे किसी भी जगह पे, राइट, तो इसमें से याद करें वाटर बाहर निकल जाता था और आपको ये मिलता था. याद करो, तुम लोगों को करवाया गया है कि अगर आप इसके ऊपर क्या डालेंगे, KOH डालेंगे, दो OH मिलेगा, वाटर निकलेगा और आपको क्या मिल जाएगा, इस तरफ आप आ जाएंगे. यू अंडरस्टैंड? ओनली फ्यू डाउट था. आप ये अगर ना बोला करें, एक डाउट था, वैसे भी आप पूछ लिया करें तो आप पूछ सकते हैं. सर जो OH की वजह से अनस्टेबिलिटी आती है, सर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आती है सर, या फिर उसके रिलीजिंग कैरेक्टर की वजह से? दोनों 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 दोनों. इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप OH बड़ा भी है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ा है, तो उन दोनों में आपस में ही लड़ाई रहती है, तो वो अनस्टेबल नहीं होते. कारण जो मर्जी है वो तो आप बना दो जो मर्जी, बट वो अनस्टेबल है बेटे. ठीक, हम कुदरत से ये नहीं पूछ सकते कि इसका कारण क्या है, हम अपने मन से इसको बता सकते हैं, अपने मन से हम इसको बता सकते हैं. ये सब. सो दैट इज बेटे आपको एडिशन ऑफ OH बताया. आगे addition of alcohol. Addition of alcohol. Let's see. Again, the topic is extremely important. Yes, you read right. Extremely important. The alcohols. I'm sorry. एक second. Yeah. The alcohol. The aldehydes react with mono or polyhydric alcohol to form पहले आधा hemiacetal in presence of acids. अभी बताता हूं. ये आपके पास एल्डिहाइड था, ठीक, आपने इसके ऊपर, हम सॉरी गलती होगी, अल्कोहल डालना था, ROH इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसिड डाला, तो आपको ऊपर मिल गया OH और इधर मिल गया OR. इसको बोलते हैं GP आधा हेमिएसिटल. यस सर. दिस हेमिएसिटल के पास एक OH एंड OR है, can react further with 1 mole ROH.
टू फॉर्म एसिटल। ये एक और अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया और उसने बना दिया बच्चों जेमिनल डाई एल्कोक्सी कंपाउंड्स, और इसको बोला फुल एसिटल। फुल लगाने की जरूरत नहीं, समझा? पहले आधा और फिर मिल गया पूरा एसिटल। आप आर की जगह पे जो मर्जी लगा दीजिए, मैंने यहाँ पे CH3 लगा रखा है तो यहाँ पे OR मिल जाएगा। Do you understand what has happened? How it has happened? It's the same thing. The ROH is going to combine first with aldehyde is going to combine with ROH और vice versa aldehyde to form hemi, और hemi के साथ ये आगे चले जाएगा। सुनो, मैंने ये मैकेनिज्म कहीं पे पूछे में नहीं पूछा है, तो ये मैं आपको अगर दिल किया तो आप कर लेना, अगर छोड़ना चाहें आप छोड़ देना, आपकी मर्जी है। The mechanism is in but it has no implication, nowhere it is going to be asked. This is not in your CBSE syllabus, but you should know what is acetal and what is बेटे hemiacetal। इसका जरूर आपको ध्यान रखना है क्या बन जाता है। इन जनरल आपके पास हुआ क्या है, आपके पास अगर H था बच्चे, तो आपने 2 अल्कोहल डाले हैं, तो मिला के H2O बाहर आ जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, RCH, राइट? OR एंड OR चाहिए तो आप यहाँ पे डैश लगा सकते हैं। This is acetal is going to be formed along with what बेटे, water। अगर आप वाटर को कम रखें तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा। Therefore dry HCl or simply HCl gas is used because in aqueous HCl the water is present, so equilibrium will be shifted backward. So this reaction is catalyzed by H plus, और क्योंकि वाटर बन रहा है तो हमें HCl को ड्राई रखना है। That is what I am talking about. You understand, dear friends? Even cyclic acetal can also be formed. You understand? pH ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैं ग्लाइकोल लेके आ रहा हूं बच्चा, तो अगेन जैसे करवाया गया था वाटर निकाल लीजिए, और अगर वाटर निकला तो यस जीपी क्या मिल गया, HOO और CH2। जैसा नाम था ना, बेंजल्डिहाइड इथिलीन एसिटल बोल देना। एल्डिहाइड से क्या बने बच्चों, एल्डिहाइड से एसिटल। अब हम आपको कीटोन्स की तरफ लेके जा रहे हैं बच्चे। कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट with monohydric alcohol, they only react with polyhydric alcohol to produce cyclic ketals। आपने कीटल्स बोलना ही नहीं, साक्षी तुमने बोलना है साइक्लिक कीटल्स, तो उससे ना बेटे गलती नहीं होती है। जो एल्डिहाइड है वो मोनोहाइड्रिक पॉलीहाइड्रिक दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जबकि जो कीटल्स हैं वो सिर्फ साइक्लिक कीटल्स ही आने वाले हैं। तो आपके पास ये देखिए कीटोन है, तो उसके ऊपर जब आपने कोई पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल डाला तो वाटर निकल गया और आपको मिल गया इथिलीन ग्लाइकोल कीटल। Ketones have been found to react with polyhydric alcohols only, nothing else. दोनों acetals and ketones can be converted back into original carbonyl compound by hydrolysis। जो acetal और ketal बने वो वापस भी आ सकते हैं, and acetal and ketals are used for protection of carbonyl group during some reactions। See what is going to happen, please एक सेकंड। हमने कहा
कि ये प्रोटेक्शन के लिए यूज होते हैं। तो लेट्स सी हाउ आई एम गोइंग टू यूज इट सन। इधर देखते हैं। मान लो आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है, ये राइट, और इधर C डबल बॉन्ड O C2H5। अगर मैंने इसके ऊपर LH डाला, LH ने कीटो को भी और एस्टर को भी रिड्यूस कर देना है। यहाँ पे मिलेगा CH2OH और साथ में मिलेगा C2H5। I hope you remember esters can be reduced to alcohols, methods of preparation. अब मैं इसको बचाना चाहता था। मैं चाहता हूं कि मैं किसी प्रकार से डबल बॉन्ड को, कीटोन को बचा लूं और एस्टर को मैं रिड्यूस कर दूं, एस्टर्स को मैं रिड्यूस कर दूं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल यूज द in the presence of this. So what will happen, son? The ketones are going to be, yes, protected. याद करो, जो ईथर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब इसके ऊपर दोस्तों हम डालेंगे LH। जब तुम LH डालोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा CH2OH प्लस C2H5OH और ये हाथ नहीं लगेगा। अब इसके ऊपर तुम क्या कर दो, हाइड्रोलाइसिस। Do you understand what has happened? How it has happened? We have saved which group? The keto group. कीटो ग्रुप को हमने बचा लिया है। एक बार दोबारा, इससे ये बनाना था, मतलब आई वांट टू सेव एल्डिहाइड। यस, क्या करोगे जी, इसके ऊपर सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वो भी चलेगा बेटे, मोनोहाइड्रिक भी चलेगा, 100% चलेगा, क्योंकि एल्डिहाइड पे दोनों आ सकते हैं। तो भाई बॉन्ड लाइन नोटेशन में बनाने वाला हूं, ये आपको O ऐसा। अब इसके ऊपर हाइड्रोजन निकल डाल दे, LH डाल दे, जो भी शुद्ध है, तो ये बन जाएगा और इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब की बार क्या कर दे भाई, हाइड्रोलाइज कर दे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? यस सर। हम इससे वापस यूज कर सकते हैं। Acetals are used for protecting group for carbonyl group against alkaline reagents such as alkaline KMnO4. Oxidation से भी बचाएगा उसको। Grignard reagent, LAH, NABH4 and other nucleophilic reagents. अगर तुमने एल्डिहाइड कीटोन्स को बचाना है तो पहले एसिटल्स या कीटल्स बना लो और उसको आप वापस ले लो। Remember, they are used for protecting carbonyl compounds and not for कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की बच्चों जो स्टोरी होगी वो डिफरेंट होगी। दिस विल गो एज अ होमवर्क फॉर यू पीपल। आपने कैसे ऊपर एसिड को रिड्यूस कर दिया और कैसे तुमने नीचे कीटोन को बचा लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू बी द केस। तो आप चाहें तो COH को नीचे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कीटोन्स को, ऊपर वाले को रिड्यूस कर दीजिए। यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपने प्रोटेक्शन ना की हो तो दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। देखो ना, ये प्रोटेक्शन नहीं हुई थी जबकि ऊपर प्रोटेक्शन हुई थी। समझ पा रहा है बच्चे? ऊपर वाले केस में ये बच गया क्योंकि ऊपर वाले केस में तुमने प्रोटेक्शन यूज की थी और नीचे वाले केस में ये दोनों यस AC रिड्यूस हो गए। दैट इज द सर इसमें अगर हम B2H6 यूज करें तो सर वो डायरेक्ट आ जाएगा ना सर हमारे पास? वो सिर्फ COH को रिड्यूस करेगा। B2H6 is a specific reducing agent for acid। शाबाश। बट मुझे तो 10वीं क्लास तो बताना ही है ना, कभी कभी डाइबोरेन नहीं है, डाइबोरेन वैसे भी टॉक्सिक गैस है, बट एनीवे यू शुड नो दैट। एक्सीलेंट, आपको याद था बेटा, बहुत बढ़िया। तो वो भी नाइट्रो वगैरह को नहीं हाथ लगाता था। लेट्स मूव ahead.
we are going towards another very important reaction, that is nucleophilic addition followed by elimination of water. See, बोर्ड पे ध्यान से देखो बच्चों, ये समझ आ रहा? जैसे पीछे सिखाया था, H को इसको दे दो, NH को इसके साथ रिएक्ट करवा दो। कन्वर्जिया समझा? क्या मिला? OH NHG। इसमें से वाटर निकाल दो बच्चों। वाटर कैसे निकालोगे? OH इधर से और H इधर से। ये कार्बन डबल बॉन्ड आपके पास कैटेगरी आ गई। इस जनरल कैटेगरी को बोलते हैं बेटे इमाइन्स, IMINE। जो अमाइन होती है उसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और जो इमाइन होती है वो ये होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट और इजी रिएक्शन खुलने वाला है। ये आपके आगे लगा हुआ है G, वेयर G कैन बी एनीथिंग, एक एक करके करेंगे। H, इट कैन बी R, OH, NH2, NHPH, NH एंड PH के आगे 2 NO या NHCO, NH2। ये कोई भी हो सकते हैं। प्लीज, हम काफी इंपॉर्टेंट जगह में से निकलेंगे, तो 1 मिनट रुक जाइए, इसको जरा प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। काफी ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक आ रहा है। देखो, अगर मैं इस रिएक्शन को इन जनरल लिखूं तो ध्यान से देखिए, NH2, yes, G था। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या निकल गया? वाटर निकल गया। और आपको बच्चों क्या मिल गया? ये, हाँ, NG। डू यू अंडरस्टैंड? यही तो हुआ, डबल बॉन्ड NG is going to be obtained. Now ये जो G है ये अलग अलग हो सकता है। अगर G is equal to H तो ये क्या होगा? अमोनिया। और आपके पास इधर क्या आ जाएगा? NH। इस कैटेगरी को क्या बोलते हैं दोस्तों? इमाइन। इफ G is equal to R तो यस पन्नू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? R। यस सर। इसको गुड़िया बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, और इसको बोलते हैं गुड़िया शिप्स बेस। इसको एनिल्स भी बोलते हैं, शिप्स बेस और एनिल्स भी बोलते हैं बेटे। ठीक, दोबारा 1 सेकेंड बेटे। ये टेम्पलेट बना रहा हूं, ठीक है? तो 1 सेकेंड, यस, सिमिलर सी चीज होगी। पेन चेंज कर लेते हैं, कॉन्ट्रास्ट बन जाएगा। इफ G is equal to OH, ये क्या आ जाएगा? OH। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलामीन। वेरी गुड। ऑक्साइन जो तूने बनाया था ना, हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन। और यहाँ पे क्या लग जाएगा? OH। चुप साहब, इसका नाम बन जाता है ऑक्साइन। ऑक्साइन। बड़े आसान है बच्चे। ये आप क्या डालेंगे? NH2OH। समझ पा रहा है ना? NH2OH तो क्या मिल जाएगा? PHCHNOH। इसका नाम क्या था? बेंज एल्डिहाइड। चुप करके आगे लगा दे ऑक्साइन। ऑक्साइन। बेंजोफिनोन ऑक्साइन, दैट इज इट। राइट बेटे? उसी प्रकार से ये चलता रहेगा। If G is equal to NH2, this will be some NH2. सर डायazomethane। Hydrazine. हाइड्रोजीन। यस सर, हाइड्रोजीन। Hydrazine is a rocket fuel. Hydrazine.
और इसको बोलते हैं मेरे दोस्त हाइड्राजोन। हाइड्राजोन जो मर्जी ले ले, यहाँ पे एसीटोन ले लो और यहाँ पे यस, समझ पा रहा है, वाटर रिमूव मार दो, एसीटोन हाइड्राजोन। डू यू अंडरस्टैंड? जैसा नाम था उसके आगे ये लगा दो। कंटिन्यूड। नाउ इफ G is equal to NH/pH, नाम बोल सकते हो? सर फिनाइल हाइड्राजोन, प्रोडक्ट का सर हाइड्रोजीन एंड फिनाइल हाइड्राजोन। बिल्कुल ठीक, शाबाश। ये क्वेश्चन बेटे बहुत बार आएगा, बोर्ड्स में ये धो देगा। फिनाइल हाइड्राजोन। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, हाउ इट इज हैपनिंग? नाउ एक सेकंड, इफ G is equal to NH/pH, पिछले बार लिखा था ना, सिर्फ फर्क क्या है बच्चों, इसमें 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे नाइट्रो लगा दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, NH। कहीं समझ पा रहा है बेटा? पिछली बारी NO2 नहीं सीखा, यस सर। पिछले पेज पे सिर्फ pH था, इस बार pH के ऊपर 2 NO2 आ गए। गॉट इट? इसको बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन DNP। DNP। और बच्चों प्रोडक्ट में भी तो कोई भी फर्क नहीं आना, NH। Product will be 2,4-dinitrophenyl hydrazone। Zone। तो this product is very important. This gives orange reddish precipitate, this product. Therefore, this is a test for all aldehyde and ketones। और इसको बेटे, इस रिएजेंट को बोला जाता है, पढ़ के बताओ। सर ब्रैडीज रिएजेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, मैंने जानबूझ के कलर आपको स्ट्रेस मारने के लिए यूज किया था। राइट ऑफ, दोबारा आगे चलते हैं और देखते हैं। इफ G is equal to NH/CO NH2, that is NH/CO NH2, स्टार लगा रहा हूं, ठीक। एक NH2 के करीब है, एक CO के करीब है, तो देखो क्या होने वाला है, NH/CO NH2 is going to be obtained। इसका नाम है दोस्तों सेमी कार्बोजाइड, और इसका नाम है सेमी कार्बाजो। सेमी कार्बाजो, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, अगले पेज पे लेके आओ। तो सेमी कार्बाजो has 2 NH2 groups, but the NH2 adjacent to carbonyl carbon does not react। Why? सर रेजोनेंस की वजह से।
Good son. This is NH2 NH CO NH2. कार्बोनिल कार्बन रेजोनेंस में आ जाता है, जिसकी वजह से NH2 NHO नेगेटिव और NH2 क्या बन जाता है? पॉजिटिव. नाउ ये वाला जो NH2 ग्रुप है is no longer nucleophile, therefore does not react. समझे हो बच्चों? What has happened? How it has happened? Do you understand? Is it clear? एक बार दोबारा देखो. देखो जी, ये G कुछ भी हो सकता है. This G can be anything. पहले नंबर पे H क्या बोला? इमाइन. दूसरे नंबर पे R क्या बोले? सब्स्टिट्यूटेड इमाइन और शिफ्ट स्पेस. OH हाइड्रोक्सिलमीन ऑक्साइन. बच्चों ये तीसरा आ गया है, वो गलती से ये तीसरा है. सब्स्टिट्यूटेड इमाइन. This is going to be fourth है hydrazine hydrazone. This is going to be fifth है phenyl hydrazine और phenyl hydrazone. हाइड्रोजोन. This is going to be DNP Brady's reagent 2,4-dinitrophenyl hydrazine. पिछले और इस केस में सिर्फ दो नाइट्रो आ गए हैं 2,4 पे. इसको DNP Brady's reagent बोलते हैं, and this gives orange crystalline compound which is going to be used as a test. Seventh, semicarbazide. Semicarbazide, semicarbazone. Semicarbazide में दो NH2 है, पर बच्चों the NH2 group adjacent to C double bond O does not react because that group loses its nucleophilic character due to resonance. So अगर लॉन पेयर ही नहीं है तो कार्बोनिल कार्बन की तरफ कैसे अट्रैक्ट होगा? आप समझे ना बेटे? ये कार्बोनिल कार्बन की तरफ जा सकता है, जबकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस तरफ नहीं जा सकता है. डू यू अंडरस्टैंड? यही तो मैंने करवाया अभी, है ना बच्चों? एक बार दोबारा समरी. 7 प्रकार के रिएक्शन कराए. HROH NH2 NHPH पीएच के ऊपर 2,4 और NHCO NH2. Semicarbazide repetition has 2 NH2 group, but the NH2 adjacent to C double bond O does not react because the NH2 group adjacent to C double bond O loses its nucleophilic character due to resonance, and hence it is no longer reactive. So it is not going to react further. हम कर क्या रहे हैं दोस्तों? The reactions of aldehyde and तो एक सेकंड, ये जो कुछ रिएक्शन अब आने हैं बच्चों, ये रोट लर्निंग पे है. रोट, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रोट लर्निंग. नॉलेज बेस्ड है. तो दोस्तों ये मैंने कभी आपको रोट लर्निंग पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं किया है, बट ये टॉपिक कुछ ऐसा है कि आपको दिमाग में रखना होगा. स्पेसिफिक रिएक्शन है. Formaldehyde react with ammonia to form urotropic hexamethylene tetraamine. This is a medicine for urinary tract infection and diabetes के लिए भी डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं. इसका स्ट्रक्चर बड़ा मजेदार है. आप N
CH2 बना दीजिए, N बना दीजिए, अल्टरनेट करके CH2 लगा दीजिए, बेंजीन के जैसे आप ऐसा कर दीजिए, बीच में एक N और लगा दीजिए और इनको आप नाइट्रोजन को CH2 लिंकेज से जोड़ दीजिए। दिस इज यूरोट्रॉपिन। स्कूल के सिलेबस में नहीं है बट कॉम्पिटिशन्स में काफी बार पूछा गया है। Which of the following is यूरोट्रॉपिन? यूरोट्रॉपिन फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया के रिएक्शन से बनती है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये ना तो स्कूल बोर्ड्स में है ना आपके कंपटीशन में है, बस जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। यूरोट्रॉपिन when react with nitric acid produce एक बड़ा गंदा कंपाउंड पैदा करता है, that is known as rapid detonating explosive RDX। ये हमारे देश इंसानियत के अगेंस्ट टेररिस्ट यूज करते हैं। आपको बताना इसलिए जरूरी है कि हम लोग लॉ बचाने वाले में से हैं, हम लोग लॉ तोड़ने वालों में से नहीं है। You should know what is it. This explosive is a secondary explosive. सेकेंडरी एक्सप्लोजिव, अगर मेरे पास इसका ट्रक भरा हुआ है और इसमें आग लग जाती है, इसको कुछ भी नहीं होगा, ये धुएं के जैसे धू धू करके जैसे अगरबत्ती धूप जलती है जल जाएगा। बट अगर हम इसको इतना सा, ये भी ज्यादा है राइट, इस पेन ड्राइव के जितना, इतना सा ये लें और उसके साथ एक कोई और प्राइमरी एक्सप्लोजिव लगा दें, then this can destroy the whole building। एनुअलाइट, ये इतना गंदा एक्सप्लोसिव है बट ये सेकेंडरी एक्सप्लोसिव है, ये पानी में खराब नहीं होता। तो जैसे कश्मीर में और जगह पे ये टेररिस्ट क्या करते थे, ये लोग उठा के RDX, जब पुलिस वालों ने आर्मी वालों ने छापा मारा, ये उसको पुड़िया सी बना के प्लास्टिक में रैप करके तालाब में डाल देंगे और इसको कुछ नहीं होगा, बाद में उसको निकाल लेते थे। सो दिस इज अ डेंजरस एक्सप्लोसिव, डोंट गो फॉर दैट। द बेंजल्डिहाइड बेटा एक टिपिकल रिएक्शन है, react with ammonia to form hydrobenzamide। hydrobenzamide अगेन ऐसी लिख के रख लेना बेटे, ऑब्जेक्टिव बुक में काम आ सकता है, इस क्वेश्चन नहीं देखे हैं। एंड ऑल्सो बेटे एसीटोन react with the ammonia to form this compound, इसका नाम है ट्राईएसीटोन अमाइन। ये सेम चीज है, ऊपर और नीचे, सिर्फ आपको बताया गया है कैसे ये बनता है, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई है। ये तीन मॉलिक्यूल्स बेटे मेरा बस नहीं चलता, यूरोट्रॉपिन एक नंबर पे और हाइड्रोबेंजामाइड और ये ट्राईएसीटोनामाइन। ट्राईएसीटोनामाइन आपके पूछी गई है वो जेई में, नॉट फॉर द CBSE स्टूडेंट्स, नॉट फॉर द अदर नीट की में ये बिल्कुल भी नहीं पूछी गई है। तीनों मॉलिक्यूल को किसी स्पेशल जगह पे बेटे रख लेना और इसको दिमाग में रखना, एंड दिस इज ऑल रोट लर्निंग रिएक्शन। Just wait, I'm saving this thing. It will take few more seconds. Yes. Now we will stop here and next class में एक बड़ा important reaction आपका 2 साल से इंतजार कर रहा है, aldol condensation, nucleophilic addition followed by elimination of water, continued रहेगा। aldol condensation वंडरफुल रिएक्शन, कोई बोर्ड का और कोई कंपटीशन का अगर ऑर्गेनिक में से क्वेश्चन डाला, इसके ऊपर डालते हैं। aldol, Cannizzaro and other related reactions are going to come today. So we will stop here and we'll continue with this in the next class. Good luck. Jai Hind.